So in this lecture, we will try to discuss or we'll try to understand the basics of MATLAB, what sort of simulation tool it is, why it is used and its different applications. So first of all, we need to understand what is the MATLAB environment all about, what is the necessity for such a tool. तो हम देखेंगे इस लेक्चर में MATLAB क्यों जरूरी है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्यों उसका इस्तेमाल किया जाता है. So अगर हम देखें जो फॉर एग्जांपल साइंटिफिक कंप्यूटेशंस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस और कैलकुलेशंस. खास करके अगर आप देखें जो साइंटिफिक कंप्यूटेशंस हैं, इसमें जनरली काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल और फिजिकल सिस्टम्स को हमें डिजाइन करना पड़ता है. इस वजह से इसको अलग अलग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो इसमें जनरली काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस और कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स के इंटरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अलग अलग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सबसे एम्पिरिकल या बेसिक कोडिंग प्लेटफॉर्म सी है, C++ है, फॉर एग्जांपल जावा है, देन यू हैव गॉट पाइथन. लो लेवल डिजाइन के लिए मे बी आपके पास असेंबली है. असेंबली है. इसके अलावा आपके असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग है, एम्बेडेड सी है. इसके अलावा आपके पास और भी टूल्स हैं, जैसे फॉर HDL है, VHDL या वेरीलॉग. VHDL है, देन वी हैव गॉट वेरीलॉग. तो अलग अलग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप जो है फिजिकल सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और साथ में फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटेशंस कर सकते हो. साइंटिस्ट ने ये देखा, मतलब बाय द एंड ऑफ 1990s या रादर 1980s की जो कंप्यूटेशनल पावर है सिस्टम्स की वो बढ़ती जा रही है और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. इसलिए ऐसे एक मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ रही थी जो कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन को, कंप्यूटेशनल इम्प्लीमेंटेशन को सिंपल बना सके. कंप्यूटेशनल इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा सिंपल बना सके, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हो. तो खास करके जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोटोटाइप टेस्टिंग, इनमें या साइंटिफिक कंप्यूटेशन की जरूरत है. साइंटिफिक कंप्यूटेशन की जरूरत है, काफी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स की जहां जरूरत है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस, वहां पे जो बहुत ही हैंडी टूल है हमारा वो है मैटलैब. सो मैटलैब बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा टूल है जिसमें आप साइंटिफिक या मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को आप इजीली हैंडल कर सकते हो. मैटलैब स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स लैबोरेटरी. मैट्रिक्स लैबोरेटरी बोलते हैं. जो साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया वो और उनके टीम, दैट इज क्लीव मोलर ने, he is the main person behind the development of MATLAB. And apart from that, MATLAB जो है, जो कंपनी इसको ओन करती है, that is MathWorks या MathWorks का एक वेबसाइट भी आप देख सकते हो, mathworks.com. तो मैथवर्क्स इसको क्या करती है, ओन करती है. तो बेसिकली इसका डेवलपमेंट क्यों किया गया, ताकि आप कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल साइंटिफिक कैलकुलेशंस थोड़ा इजीली कर सको. खास करके रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स में कोई मास्टर्स डिग्री कर रहा है, कोई PhD कर रहे हैं, कोई प्रोटोटाइप टेस्टिंग कर रहे हैं रिसर्च लैब्स में, वहां पे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को मैटलैब केटर करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें इसका यूज कर सकते हो. AI NML में कर सकते हो, आप नेटवर्क्स में कर सकते हो, आप सिक्योरिटी में कर सकते हो, आप मे बी कम्युनिकेशंस में कर सकते हो, आप वाइड मतलब आप लो लेवल मतलब मशीन लेवल प्रोटोटाइप टेस्टिंग में कर सकते हो. HDL, HDL, VHDL
DL प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप इमेज प्रोसेसिंग पे कर सकते हो काम, आप कहीं ना कहीं IoT के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो, आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरह की चीजें आप कर सकते हो उसमें, लॉट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो ये बेसिकली इन एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हो, जहाँ भी प्रोटोटाइप टेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं, वहां पे मैटलैब यूज। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है मैटलैब का, विजुअलाइजेशन टूल्स। मतलब क्या एग्जैक्टली आपके डेटा के साथ हो रहा है, ये आप एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। सो ये कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं मैटलैब के। अच्छा, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, मैटलैब हर साल 2 वर्जन्स निकालता है। ए वर्जन निकालता है मार्च में, और एक बी वर्जन निकालता है अराउंड अबाउट सितंबर में। और जनरली फॉर एग्जांपल के एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपके पास मैटलैब का वर्जन 2018 ए है, मतलब ये 2018 के मार्च में रिलीज हुआ होगा, या फिर आपके पास अगर 2021 बी है, मतलब 2021 के सितंबर में रिलीज हुआ होगा, तो हर साल 2 वर्जन्स निकलते हैं। फाइन। अब ये हो गई कुछ बातें, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं मैटलैब के इंटरफेस को, मैटलैब के एनवायरनमेंट को, और उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो अगर आप मैटलैब ओपन करते हो, तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, मेरे पास मैटलैब 2020 ए रखा हुआ है यहाँ पे। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके क्या करना है, बस ओपन करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा, ऐसा कुछ आपको एनवायरनमेंट दिखेगा। ये जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द मैटलैब एनवायरनमेंट। तो ये जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपके सामने खुल गया है, दिस इज कॉल्ड द मैटलैब एनवायरनमेंट। जस्ट अ सेकंड। So this is the MATLAB environment. ये MATLAB environment है। तो MATLAB environment में कौन कौन से बेसिक विंडोज हैं हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज आप देखोगे यहाँ पे, एक चीज है, दिस इज कॉल्ड द कमांड विंडो। जो भी आप, ये बड़ा वाला जो विंडो आप देख रहे हो, ये कमांड विंडो है। जो भी आप कमांड लिखोगे, कमांड विंडो में लिखोगे। फिर यहाँ पे एक है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस मतलब जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करोगे प्रोग्रामिंग के दौरान, वर्क स्पेस में सेव हो जाएंगे। कमांड विंडो में आपको जो भी कोड लिखना है, आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं, जो भी कमांड लिखना है, उसको कहाँ लिखते हैं हम लोग, कमांड विंडो में लिखते हैं। यहाँ पे जो आप एफएक्स देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कमांड स्टार्ट करते हैं, इसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। इसे कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। सी में भी जैसा होता है, एक ऐसा ऐसा लाइन ऐसा दिखता है अपने को। तो दिस इज कमांड। यहाँ पे कमांड लिखते कमांड विंडो में, या वर्क स्पेस में आपके वेरिएबल स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कमांड हिस्ट्री है, कि कौन कौन सा आपने कमांड्स लिखे हैं, उसकी एक हिस्ट्री सेव हो जाती है यहाँ पे। तो ये तीन बेसिक विंडोज हैं यहाँ पे मैटलैब में। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम कमांड लिख सकते हैं। तो लेट अस से मुझे 2 नंबर्स ऐड करने हैं। मान लो एक नंबर 2, एक नंबर 3। तो मैं लिखता हूँ लेट अस से a इज इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू 2 मैं जैसे ही लिखता हूँ कमांड विंडो में और एंटर दबा देता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ वर्क स्पेस में एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2। सो दिस इज द वेरिएबल ए, जिसका वैल्यू क्या है, 2 है। नेक्स्ट मैं मान लो एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, b इज इक्वल टू 3। एंटर दबा देता हूँ तो एक और वेरिएबल क्रिएट होगा b, जिसकी वैल्यू क्या है, 3। मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। तो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया c, जिसकी वैल्यू फिलहाल हमें पता है a और b की वैल्यू के बराबर, दैट इज 5। तो c एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया a इज इक्वल टू b प्लस, दैट इज 5। मान लो मैं d इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय b। सो जस्ट अ सेकंड, I'll just pause it. तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो हमने एक कोड लिखा है, कमांड विंडो में हमने लिखा है, और इसमें हमने 2 नंबर्स को जैसे इस तरह के यहाँ पे ऐड किया है, उसके मल्टीप्लाई किया है। और मान लो इसके बाद आपको और भी कुछ लंबा कोड लिखना है, लेकिन आपका जो कमांड विंडो है काफी फुल हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कमांड लिख सकते हो CLC। उससे क्या हो जाएगा, कमांड विंडो क्लियर हो जाएगा। CLC क्या करता है, क्लियर द कमांड विंडो। लेकिन अगर आप देखो कि अभी भी वर्क स्पेस के वेरिएबल्स नहीं गायब हुए, उसके लिए आपको लिखना पड़ता है
क्लियर ऑल जैसे लिखते हो आप, वर्क स्पेस के वेरिएबल्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो CLC है फॉर क्लियरिंग द कमांड विंडो एंड क्लियर ऑल इज फॉर क्लियरिंग द वेरिएबल्स फ्रॉम द वर्क स्पेस। सो जैसे, और आप कमांड हिस्ट्री में भी देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि क्या क्या कमांड्स लिखे हमने। CLC क्लियर ऑल, उसके पहले CLC, उसके पहले a इक्वल टू b इक्वल टू 3, जो भी हमने कमांड्स लिखे कमांड विंडो हिस्ट्री में सेव हो गए। सो दिस इज बेसिकली वन ऑफ द बेसिक मोस्ट बेसिक इंट्रोडक्शंस अबाउट मैटलैब। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैट्रिक्स मैनिपुलेशन भी बताना चाहता हूँ। मैटलैब आपका जो भी डेटा लेता है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 2, तो आपको क्या लग रहा है, एक वेरिएबल a जिसकी वैल्यू है 2, लेकिन मैटलैब को क्या लग रहा है, देखिए एक कमांड है मैटलैब में whose, अगर मैं a लिखता हूं तो मुझे a के एट्रीब्यूट्स पता चल जाते हैं कि a को मैटलैब क्या समझ रहा है। तो एक वेरिएबल है जिसका नाम है a, जिसका साइज है 1 क्रॉस 1, मतलब एक रो भी एक है, कॉलम भी एक है, वो एक मैट्रिक्स है। a को वो एक मैट्रिक्स समझ रहा है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। दैट इज व्हाई इट इज 1 क्रॉस 1, एक रो और एक ही कॉलम। और इसकी वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, क्लियरली हम देख सकते हैं कि वैल्यू 2 है। कितने बाइट्स ही ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में, 8 बाइट्स। क्लास मैटलैब का जो डेटा का क्लास है दैट इज डबल। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मैटलैब हर डेटा को ऐसा मैट्रिक्स प्रोसेस कर रहा होता है, इसलिए उसका नाम है मैट्रिक्स लैबोरेटरी। तो हमें कई बार कॉलेज में जब या स्कूल में मैट्रिक्स पढ़ाया जाता था तो हमें समझ में नहीं आता था इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर्स जब डेटा को प्रोसेस करते हैं ना, एज अ फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कर रहे होते हैं। तो मैट्रिक्स की ही बात सिंस हम कर रहे हैं तो हम एक दो मैट्रिक्स ऑपरेशंस भी देख लेते हैं। अगर मुझे एक मैट्रिक्स जनरेट करना है मैटलैब में, लेट अस से 1 2 3 4 5 एंड 6, सो ये एक मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से मैं जनरेट कर सकता हूं। अगर आप ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखते हो दैट इज अ मैट्रिक्स। अगर आप इसको भी whose कमांड, whose कैपिटल है WH, whose कैपिटल है क्योंकि मैट्रिक्स का नाम तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स का नाम क्या, ए 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। क्लियरली यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, क्लियरली हमें दिख सकता है। 48 बाइट्स है, 8 6 48, क्लास डबल है। तो इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हो CLC। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हो। अब इसी प्रकार से मैटलैब में प्लॉट्स कर सकते हो। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं 0 से 2 पाई के बीच में एक साइन कर्व प्लॉट करना चाहता हूं, तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं, लेट अस से x इज इक्वल टू 0 कॉलन 0.01 कॉलन 2 इनटू पाई। सो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली पता है, मैं यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग एट 0 एंडिंग एट 2 पाई। मैटलैब में पाई को PI लिखना पड़ता है और हर पॉइंट के बीच का जो गैप है वो मैं 0.01 ले रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब, देखिए कमांड क्या करेगा, अब देखिएगा। तो देखिए इतने सारे उसने नंबर्स जनरेट कर लिए। पहला नंबर क्या है 0, अगला क्या है 0.01, हर नंबर के बीच की गैप कितनी है मैंने बताया 0.01, अगला क्या होगा 0.02, अगला क्या होगा 0.03, अगला क्या होगा 0.04, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहां तक चलेगा, 2 पाई तक चलेगा। 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी 6.28। 3.14 को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.28। तो पहला नंबर क्या था 0, लास्ट नंबर क्या है 6.28। 0 से लेकर 2 पाई तक आपने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए। सो x आपने डिफाइन कर दिया। अब आप क्या करो, इसका साइन कैलकुलेट करो। लेट अस से y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। आप अगर फॉर एग्जांपल CLC कर लो आप, हाँ, y इज इक्वल टू साइन x अगर आप लिखते हो तो सारे पॉइंट्स का जो साइन है, साइन आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर आप एक फिगर ओपन कर लो। फिर आप क्या करो, एक नया फिगर ओपन कर लो। फिगर के लिए FIGURE है, FIGURE फिगर कमांड से आप एक ओपन फिगर ओपन कर सकते हो। मैं अगर लिखता हूँ प्लॉट वाई में क्या होगा, मैं जो यहाँ पे साइन कैलकुलेट किया था मैंने, साइन के ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूँ प्लॉट कर रहा हूँ। जैसे ही हम लोग स्कूल में देखते हैं साइन कर्व, इस तरह का एक साइन कर्व हम देख सकते हैं। अच्छा, साइन कर्व पे एक्स एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में क्या है, ये तो हमें नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, लेबल कर देते हैं एक्स और वाई एक्सिस को। तो मैं लिखता हूँ एक्स लेबल में, सो मैं लिखता हूँ वैल्यूज। तो एक्स लेबल में क्या होगा, एंगल के वैल्यूज आ जाएंगे। एक्स लेबल BEL होगा ये, BEL। तो अब आप देखो इस ग्राफ के एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ आएगा, आप देखो यहाँ पे लिखा है वैल्यूज। वाई एक्सिस में मैं लिख देता हूँ, वाई लेबल कर देता हूँ, वाई लेबल, वाई लेबल साइन वैल्यूज, साइन वैल्यूज, ठीक है ऐसा कुछ। और टाइटल एक
फिगर में टाइटल भी दे देता हूँ, किस चीज का फिगर है भाई, ग्राफ ऑफ sin x। तो इस प्रकार से मैं एक इस तरह का जो है आप देख सकते हो, आई कैन प्लॉट अ ग्राफ लाइक दिस। और ग्राफ हम देख लेते हैं कैसा दिखता है। देखो, वैल्यूज, साइन वैल्यूज और ग्राफ ऑफ sin x, दिस इज व्हाट वी हैव डन। अच्छा, इसके बाद में एक और चीज कर सकता हूँ, ग्रिड ऑन। ग्रिड ऑन से क्या होता है, जैसे ग्राफ पेपर में ऐसे बॉक्स 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 ग्रिड बने रहते हैं, ये बॉक्स 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 जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज ग्रिड ऑन। किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लॉट वैल्यूज। आप सो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस कर सकते हो, आप वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हो आप। दिस वाज अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू मैटलैब एंड और भी बहुत फंक्शनैलिटीज हैं। एज वी कीप एक्सपेरिमेंटिंग मोर, हम जैसे जैसे और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वैसे वैसे हम और एट्रीब्यूट्स देखते जाते हैं। इससे प्रोग्रामिंग आपकी बहुत सिंपल हो जाती है। तो जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, लेट अस से मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करता हूं। लेट अस से x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स है, लेट अस से मैं इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करना चाहता हूं, मतलब रोज जो है कॉलम्स बन जाए, रोज जो है कॉलम्स बन जाए, कॉलम्स जो है रोज बन जाए। तो उसके लिए मैटलैब में बहुत ही b इज इक्वल टू a के बाद मैं डैश लगा दूं ना, तो ट्रांसपोज बन जाएगा। तो फर्स्ट जो रो था 1 2 3, ये फर्स्ट कॉलम बन गया है 1 2 3। जो सेकंड रो था 4 5 6, ये सेकंड कॉलम बन गया है 4 5 6। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट, राइट। सो दिस इज